Hello everyone. Today we are going to discuss about low capital based companies. Companies जिनका share capital low होता है. Basically, what is this phenomena and what is the significance of this in overall valuation? Low capital base मतलब जिस कंपनी का share capital low है. For example, अभी ये हम लोग कैसे impact होता है इसका valuation के ऊपर डायरेक्टली उसी टॉपिक पे जाते हैं. सपोज देर इज अ कंपनी ए एक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 10,000 रुपीज है. 10,000 रुपीज शेयर कैपिटल है. एक शेयर का वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपीज है. मीन्स 1,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज ऑफ शेयर कैपिटल. अगर आपने ये ए कंपनी में एक शेयर अगर आपने खरीदा तो बेसिकली यू बिकम द ओनर ऑफ 1/1000 इज इक्वल टू 0.001 इंटू 100 0.1% इक्विटी. अगर आपने ये ए कंपनी में जिसका शेयर कैपिटल 10,000 है उसमें एक अगर शेयर खरीदा फेस वैल्यू 10 का तो यू बिकम द ओनर ऑफ 0.1% इक्विटी. ओके. केस 2, सपोज एक कंपनी बी है जिसका शेयर कैपिटल है 50,000 रुपीज, फेस वैल्यू 10 रुपीज, 5,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज इज इक्वल टू 50,000 रुपीज. ये कंपनी में अगर आपने एक शेयर अगर खरीदा तो 1/5,000 इज इक्वल टू 0.002 इंटू 100 0.02% आपका इक्विटी ओनरशिप हो जाएगा. नाउ वी हैव टू केसेस. एक जिसमें एक शेयर खरीदने पे आप 0.1% इक्विटी के ओनर बनते हो और एक बी कंपनी जिसमें आप एक शेयर खरीदने से 0.02% इक्विटी के ओनर बनते हो. इफेक्ट आपके सामने है. जिसका शेयर कैपिटल लो है उसमें आप ज्यादा ओनरशिप दिखा रहे हो एक ही शेयर खरीदने पे, वेराज जिसका शेयर कैपिटल रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है उसमें अगर आपने एक शेयर खरीदा तो आपका रिलेटिवली ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज लो. दिस इज बेसिकली फिनोमेना ऑफ लो शेयर कैपिटल, लो कैपिटल बेस इसको बोलते हैं. नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेज ये है कि आप ज्यादा ओनरशिप के मालिक बनते हो. यू बिकम द ओनर ऑफ रिलेटिवली हायर परसेंटेज, you reflect relatively higher percentage of ownership if you purchase shares in a low capital based company. और एक बात एडवांटेज और इसका ये है कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है ज्यादा होता है. शेयर कैपिटल लो होने की वजह से अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा प्रोवाइडेड द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल ऑफ कोर्स. और नाउ डिसएडवांटेज, इलिक्विड रहता है. मोस्टली दी स्टॉक्स आर इलिक्विड. ज्यादा ट्रेड होते हैं मार्केट में पर लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होता. वॉल्यूम इसमें हमेशा थोड़ा कम ही देखा जाता है. ना ऐसे कौन से स्टॉक्स है थोड़ा मैंने लिस्ट बनाया है. क्लासिक एग्जांपल इसका एमआरएफ है. एमआरएफ लो कैपिटल बेस, 4 करोड़ शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू 10. मतलब एमआरएफ जो एमआरएफ टायर्स है उसके सिर्फ 40 लाख शेयर मार्केट में है. And it's not surprised that it is trading at such a higher share price. Valuation wise MRF is very fairly valued. उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 20 है, 20 के आसपास है. ऑल्दो मार्केट प्राइस उसका 78,000 है. आज का ही मार्केट प्राइस 78,000 है, बट उसका अर्निंग पर शेयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 3,300 है अर्निंग पर शेयर. तो उसका अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपने निकाला तो इट कम्स अराउंड 20. सो फेयरली वैल्यूड. दूसरे कुछ कंपनीज है, हनीवेल है, 3M इंडिया है, आयन एक्सचेंज है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज लो कैपिटल बेस है. अभी बोनस देने के बाद उसका शेयर कैपिटल बढ़ गया है. बाद में भारत रसायन करके कंपनी है, लो शेयर बेस रहने वाला लो कैपिटल बेस कंपनी. भारत रसायन काफी चल गया है. पिछले 1-2 साल में अराउंड 3,000 के आसपास हुआ करता था. नाउ इट इज अराउंड 12,000. आज ही एक 20% का सर्किट लगा है भारत रसायन. लो शेयर कैपिटल
कम शेयर मार्केट में, उसमें से आपने अगर एक आध शेयर खरीद लिया, आप उस कंपनी के परसेंटेज वाइज अगर आपका ओनरशिप रिलेटिवली हाई होता है एज कंपेयर टू कंपनीज विच रिफ्लेक्ट हायर शेयर कैपिटल, तो ये लो शेयर कैपिटल ये फिनोमिना कभी कभी वैल्यूएशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप शेयर खरीदने जाते हो, इंस्टीट्यूशन शेयर खरीदने जाते हो, तो वो जरूर ये देखते हैं कि अपने पास ओनरशिप कितना आ रहा है। कुछ कम शेयर खरीद के अगर अपने को ज्यादा ओनरशिप मिल रहा है तो इट इज अ बेटर डील। तो इस वजह से ये लो कैपिटल बेस का फिनोमेना वैल्यूएशन में कभी कभी कंसीडर किया जाता है। हनीवेल जैसे, हनीवेल, 3M इंडिया, इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलरेडी ज्यादा है, उसके रीजंस अलग है। लो कैपिटल बेस भी एक रीजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोवाइडेड द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल। कंपनी अगर परफॉर्म वेल नहीं कर रहा है, इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल and the capital is low, that is not advantage. Okay, but the company is doing well and the share capital is low, it turns out to be a clear cut additional advantage. So I thought why not to share with you this important phenomena in valuation. Thank you for watching the video. Do share this video with your friends, relatives and like-minded people. Share with your friends and those who are interested in stock markets and related things, financial markets, financial matters. Subscribe to the channel for interesting updates and do visit to our website www.thebreakevenpoint.com for more updates. Thank you.